नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में चल रहे अवैध दूतावास का भांडाफोड़। यूपी एसटीएफ ने अवैध दूतावास का किया भांडाफोड़। गाजियाबाद की आलीशान कोठी में अवैध दूतावास, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां जब्त। इस वक्त की बड़ी खबर, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। वहीं विदेश मंत्रालय की मोहर लगी कूटरचित दस्तावेज भी मिले हैं। यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ नोएडा की टीम ने कवि नगर में चल रहे अवैध दूतावास का भांडाफोड़ किया है। टीम ने अवैध दूतावास का संचालन करने वाले आरोपी हर्षवर्धन निवासी कवि नगर को गिरफ्तार किया है। हर्षवर्धन जैन खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पालविया और लाडोनिया देशों का कौंसिल एम्बेसडर बताता था, जबकि ऐसे नाम का कोई देश नहीं है। आरोपी से विदेशी राजनयिकों के लिए प्रयोग होने वाली वाहनों की कई नंबर प्लेटें भी बरामद की गई हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि छापेमारी में क्या क्या मिला है। छापेमारी में क्या क्या मिला है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी जब्त किए गए हैं। वहीं विदेश मंत्रालय की मोहर लगी कूटरचित भी मिली है। 2 पैन कार्ड, विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहरें भी बरामद की गई हैं। वहीं प्रेस कार्ड, 44,70,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। कई देशों की विदेश मुद्रा और कई कंपनियों के दस्तावेज भी मिले हैं। 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट को भी जब्त किया गया है। हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, क्या क्या देखने को मिला इस छापेमारी में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन जैन इनका नाम था। ये किराए की एक कोठी लेकर कवि नगर में ये अपना पूरा ये आडंबर चला रहे थे। ये अगर बात करें इनकी, तो जहां ये रहते थे इन्होंने बड़ा भोकाल बनाया हुआ था कि हम ये दूतावास चलाते हैं और मतलब कहना चाहिए कि जो लोगों को विदेश भेजने का काम ये करते थे। लग्जरी गाड़ियों का एक पूरा का पूरा काफिला जो है वो इनके बरामद हुआ है, जिस पर बाकायदा वीआईपी प्लेट बरामद हुई है। कई देशों की पासपोर्ट बरामद हुए हैं इनके पास से। दरअसल ये जो है ना, कहना चाहिए कि 44,70,000 के आसपास का इनसे केस बरामद हुआ है, जिसमें विदेशी करेंसी भी शामिल है। बताया ये जा रहा है कि ये जो विदेश में जो बच्चे यहाँ से जाते थे उनके द्वारा ये दलाली करते थे और विदेश भेजने के नाम पर ये अच्छा खासा पैसा कमाते थे। इन्होंने अपने कार्यालय में फोटो भी लगा रखी थी जो विदेश मंत्रालय से अटैच की, ताकि आदमियों को ये शक ना हो कि ये विदेश मंत्रालय में नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इनसे एक सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही, जिसकी एफआईआर भी कविनगर थाने में दर्ज कराई गई थी। उसके बावजूद भी अपना लगातार ये गोरख धंधा चला रहे थे, जिसका आज जो है ना ये खुलासा हुआ है एसटीएफ के द्वारा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। अखिलेश यादव ने सपा सांसदों के साथ मस्जिद में एक बड़ी मीटिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश ने सपा सांसदों के साथ मस्जिद में बैठक की है और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मस्जिद में अखिलेश यादव की ये सियासी मीटिंग पर अब विवाद भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा पूछ रही है कि मस्जिद को दफ्तर समझा है क्या। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है और वो सपा पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मस्जिद में सपा सांसदों के साथ मीटिंग की। आपको बता दें कि इस मीटिंग को लेकर अब भाजपा ने भी तीखा हमला बोला है सपा पर और निशाने पर लिया है भाजपा को। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दिए। छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए।
मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है, ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर, पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा मूवमेंट। समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमंदा समाज के लिए, कि जो नेताजी ने कभी और समाजवादी पार्टी ने बिजली फ्री की थी, वो बिजली फ्री कर दें। आप देख नहीं रहे उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री का क्या हाल है, क्या हाल है। जहां जा रहे हैं बिजली नहीं जा रही, मतलब बिजली चली जा रही है। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। आनंद, अब भाजपा की भी प्रतिक्रिया आ रही है और इसको एक पॉलिटिकल रुख देते हुए देखा जा रहा है भाजपा को, जो कि सपा पर लगातार वार कर रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, देखिए ये सारा मामला उस समय खड़ा हुआ है कल मंगलवार, जब जो संसद की कार्रवाई थी, जब वो स्थगित हुई। अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे थे और उसी दौरान जो रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं महिबुल्लाह नकवी, उन्होंने ये बताया अखिलेश यादव को कि संसद के पास ही एक मस्जिद है जहाँ के वो इमाम है। तो अखिलेश यादव ने मस्जिद देखने की बात कही, वहां पर वो गए। कुछ जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे उनके साथ गए, वहां पर वो बैठे भी, और उसी को लेकर अब यह सारा विवाद सामने आ रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के ऊपर हमला किया है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी पूरी बात को सामने रखा, ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की सियासत करती है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये पूरी तरह से अखिलेश यादव ने जो मीटिंग के बाद कही जा रही है उसको एक तरह से खारिज किया है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने धर्मांतरण कांवड़ यात्रा को लेकर हो रही सियासत और ढाबों पर क्यूआर स्कैन जारी रहने समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सपा समर्थन कांवड़ियों के भेष में भीड़ में घुसकर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश को हम विकसित राज्य के रूप में स्थापित करें। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर मामले से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक में पूरे देश में नंबर 1 का राज्य तेजी के साथ बन रहा है। औद्योगिकीकरण के मामले में हमने विभिन्न राज्यों को पीछे छेड़ते हुए श्रेष्ठता की सूची में उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बड़ी संख्या में उद्योग लग रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारी प्रतिबद्धता है। बिहार में मतदाता सूची पर हो रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर कोई विश्वास नहीं है। आपको बता दें कि ये बातें बिहार की सूची में हो रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल राजभर ने कही है। क्यूआर कोड स्कैन पर उन्होंने कहा कि हम लोग न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये प्रतिपक्ष का इन लोगों का ना ही संविधान पर कोई भरोसा है और ना ही संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास है। हमेशा संवैधानिक व्यवस्थाओं को, हमेशा संवैधानिक प्रतिष्ठानों को कटघरे में खड़ा करना ये प्रतिपक्ष का फैशन बन गया।
बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आगरा में दो बहनों के धर्मांतरण मामले में गैंग के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल रहमान की दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी अब्दुल रहमान की रिमांड के लिए आगरा पुलिस द्वारा 12 दिनों की हिरासत का समय मांगा गया था। न्यायालय द्वारा आरोपी की 10 दिनों की रिमांड मंजूर कर ली गई है। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार द्वारा धर्मांतरण मामले में अब तक 10 लोगों की 6 अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारी की जा चुकी है। सोमवार को अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिसे मंगलवार को दीवानी न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। पेशी से पहले दीवानी परिसर को एक पुलिस बल और एसएसएफ द्वारा कड़े पहरे में तब्दील कर दिया गया था। मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब्दुल रहमान नामक एक अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके लाया गया था, जिसमें जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसके साथ जो है एक ममता नाम की बंधक, मतलब जिस लड़की को धर्म परिवर्तन करके ममता नाम की एक लड़की को भी पकड़ा गया था, जिसे भी पुलिस ने बरामद किया और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत किया गया और उसका बयान 180 बीएनएस के बाद जो है 183 का बयान अंकित कराने का माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया और बयान उसका अंकित कराया गया। और अभियुक्त जो है अब्दुल रहमान है, इसको जो है पुलिस द्वारा मतलब कि पहले रिमांड लिया गया और रिमांड के पश्चात इस व्यक्ति का पुलिस ने और मामले में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए या और अभियुक्तों तक पहुंचने के लिए या इस मामले के तह तक जाने के लिए आगरा में दो बहनों के धर्मांतरण मामले में आगरा पुलिस द्वारा मामले के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई थी, जिसे आगरा दीवानी न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी की 12 दिन की रिमांड की मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन सीजेएम कोर्ट द्वारा पुलिस को 10 दिन की रिमांड की मंजूरी दे दी गई है। मामले में पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार द्वारा अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी की बात की जा चुकी है और मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी और 10 दिन की रिमांड के बाद आगे और कई मामले खुल सकते हैं। आगरा से नबी किशोर, एपीएन न्यूज। जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव से भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी के ऊपर नगर पंचायत के विकास कार्यों में अड़चन पैदा करने का गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। सपा के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव का आरोप है कि उनके भाई विपिन श्रीवास्तव जब से नगर पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं, तब से लगातार भाजपा विधायक के द्वारा नए नए षड्यंत्र रचकर मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं और नगर पंचायत के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसकी वजह से पिछले 3 वर्षों से पयागपुर नगर पंचायत का कार्य बिल्कुल ठप है। जनता त्राही त्राही कर रही है, जबकि भाजपा विधायक किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कार्य नहीं करने दे रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि विधायक की दबंगई से तंग आकर आज धरना प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन के माध्यम से जनता विरोधी विधायक के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी उठाई गई है। श्रावण माह की शिवरात्रि में आज प्रदेश भर में कांवड़ियां शिव जी को जल अभिषेक करने के लिए व्याकुल थे और ये कतारबद्ध भी देखे गए हैं। कई मंदिरों में बागपत के पूरा महादेव मंदिर में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में शिव भक्त लाइन लगाकर भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। ये मंदिर प्राचीन है। पूरा महादेव मंदिर से ही कावड़ चढ़ाने का प्रचलन हुआ था और पहली कावड़ भगवान परशुराम जी के द्वारा यहाँ से हरिद्वार से लाकर चढ़ाई गई थी। इस जगह का पूरा नाम कजरी वन भी कहा जाता है। आज सुबह 4:40 के बाद जो झंडा पूजन हुआ है, उसके बाद से अभी तक लगभग 5.5 लाख लोग जल अर्पण कर चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं मंदिर के गर्भगृह का एग्जिट है, जिसमें हर मिनट तकरीबन 200 लोग निकल रहे हैं। सुबह से यही लगभग रफ्तार रही है। और शासन ने जो व्यवस्था सुंदर की है, मंदिर समिति ने जो व्यवस्था जल की और मेडिसिन की व्यवस्था जो दी है, इसी भक्त में एक उमंग है और चमत्कार को नमस्कार। जो हाँ भगवान आशुतोष उनको चमत्कार दिखाते हैं, अपने शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए 25 से 30 लाख कावड़ की हमें अनुमान से अधिक कावड़ लग रही है। अभी लाइन बहुत लंबी सूर्योदय प्रारंभ हुई है और कल सुबह से ही लाइन टूट नहीं रही है। ये शिव की अपरंपार है। मैं इस समय मौजूद हूँ पूरा महादेव मंदिर पर। मान्यता ये है कि सबसे पहली कांवड़
भगवान परशुराम जी के द्वारा यही चढ़ाई गई थी और आज जो कामड़ जो चढ़ती है वो उसी का कहीं ना कहीं वंश माना जाता है। इस पुरा महादेव पीठ के पीठाधीश्वर हैं गुरुजी। जिस तरह से अभी हमने बताया कि पुरा महादेव पर भगवान परशुराम जी ने पहली कामड़, आखिर वास्तविकता क्या है? जी, परशुराम ने तप किया, तब से भगवान शिव प्रकट हुए। जब प्रकट हुआ हुए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान परशुराम जी से जब अपनी माता को पुनः जीवित जो है वो प्रायश्चित वो यहीं पे किया है, और तभी से उन्होंने एक वरदान और संसार कल्याण हेतु कि जो भी पूजा अर्चना आप करे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। तभी भगवान परशुराम जी ने हर की पैड़ी हरिद्वार से गंगा जल ला करके उनका भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। महादेव दिल्ली एनसीआर में सिर्फ पुरा महादेव को ही बोला जाता है और इनकी जो मान्यता है वो अपरंपार बताई जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु के दो अंश जो श्री राम और भगवान परशुराम के द्वारा दो ही शिवलिंग स्थापित किए गए, जिसमें एक पुरा महादेव। श्रावण माह की शिवरात्रि आज है। देश भर में आज कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। शिवरात्रि के पावन अवसर पर योगी सरकार के मंत्री सुनील भराना ने पत्नी संग भोले बाबा के मंदिर में दर्शन किए और सुनील भराना ने पत्नी संग भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया। साथ ही साथ सनातन प्रेमियों को सावन के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा तपस्या की गई। ऐसे परशुरामेश्वर महादेव शिव मंदिर के परिसर में आज मैं यहाँ पर मुझे सौभाग्य मिल रहा है, और आज प्रदेश और देश के ऐसे लाखों करोड़ों शिव भक्त भगवान शंकर जी के महाशिवरात्रि के पर्व पर उन्होंने जलाभिषेक करके यहाँ से आशीर्वाद लिया, और मुझे भी यहाँ से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज प्रातः मुझे भी भगवान शंकर जी की इस पीठ पर आकर के यहाँ आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं भगवान परशुराम जी से कामना करता हूँ कि इस प्रदेश और देश को सभी पर अपनी कृपा बना करके सबके उन्नति के रास्ते और सबके भविष्य उज्जवल रखें। इन्हीं कामना के साथ सभी को मैं महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वाराणसी के 30,000 घरों में वरना नदी का पानी भर चुका है। वहीं बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न हो गए हैं। 400 परिवारों को सुरक्षित राहत कैंप में भेजा गया है। जो परिवार पानी के बीच इन इलाकों में रहने को मजबूर हो चुके हैं, उनकी मदद के लिए 2 नावें लगातार चलाई जा रही हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर 68.12 मीटर तक पहुंच चुका है। चेतावनी बिंदु 70 मीटर से केवल कुछ ही सेंटीमीटर नीचे बचा हुआ है। जलस्तर प्रति 1 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है और बाढ़ की स्थिति से मारुति नगर कॉलोनी प्रभावित हो चुकी है। कॉलोनी के सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है। प्रशासन ने जल प्रवाह के पास से एक बड़ा और 4 छोटे पंप लगाए हैं। इन पंपों से कॉलोनी का पानी निकालकर गंगा में डाला जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।